अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम है मैं जी। हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में लिखा हुआ है और 71वां है पार्ट। तो एपिसोड 71वां है। वीडियो देखते हैं। मेजर गौरव आर्य की वीडियो है भाई। वीडियो देखेंगे और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। आपको पता है सर, सारी एजेंसीज आपके अंडर हैं, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब आपके अंडर हैं। तो आपसे बेहतर कौन जानेगा इस चीज़ को? सर और आप सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप 130 करोड़ लोगों के लाडले हैं सर। क्योंकि रशिया को पता है कि रशिया को करना क्या है, इनके साथ डील कैसे करना है। एक बार भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी सर, मैं आपको बता रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप लाइक करिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के एक विनम्र अपील करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। सर, ये जो कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा है और जो उनका पलायन लगभग शुरू हो गया है कश्मीर से दोबारा, ये एक चिंता का विषय है, ये सब जानते हैं। और इसके बारे में मीडिया ने कई बातें करी। मीडिया ने कई रुख भी इसके, कई पहलू इसके पब्लिक के सामने रखे। सर, मैं भी आपके सामने दो बातें अपनी कहना चाहता हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन भारत के एक नागरिक होने के नाते सर, एक छोटा सा नागरिक हूं भारत का, और मैं उस हक से एक बात कहना चाहूंगा। इसको मैं अपना फर्ज भी समझता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कश्मीर में तो दोनों मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं। जो मुसलमान मरे हैं उनको इसलिए मारा गया है क्योंकि उन्होंने खाकी वर्दी पहनी थी, या फिर गांव का कोई सरपंच था, या कोई ऐसे मौलवी हाजरा जो अमन की बात करते थे, जो शांति की बात करते थे, या कोई लड़की जो टिकटॉक वीडियो बनाती थी जो कि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों को समझ में नहीं आई बात। उसके लिए वो लड़की भी काफिर थी, उसको भी मार दिया। लेकिन जो हिंदुओं को मारा जा रहा है उनको सिर्फ एक कारण से मारा जा रहा है। इसलिए नहीं कि वो पुलिस की नौकरी करते हैं, इसलिए नहीं कि वो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, इसलिए नहीं कि वो किसी गांव के सरपंच हैं, या कोई और कारण से। उनको सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो हिंदू हैं। फिर मैं कहूंगा, मौतें दोनों तरफ हो रही हैं, कारण अलग अलग हैं। इसको रोकना बहुत जरूरी है सर। और मुझसे कई ज्यादा, आपको पता है सर, सारी एजेंसीज आपके अंडर हैं, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब आपके अंडर है। तो आपसे बेहतर कौन जानेगा इस चीज को? सर, चिंता का विषय यह है कि सरकार इतनी मेहनत कर रही है, 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आई है कश्मीर में। 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट 370-35 से हटाया पार्लियामेंट के थ्रू। एक अमन चैन का माहौल आया, स्टोन पेल्टिंग लगभग बंद हो गई सर। इक्का दुक्का कभी बात होती है तो होती है। स्टोन पेल्टिंग खत्म। हड़ताल कैलेंडर जो गिलानी निकालता था लंबे लंबे हुर्रियत वाले, वो खत्म। और इस बार जो कश्मीर में सर टूरिस्ट आया है, मैं तो जाता रहता हूं हर महीने, होटल के अंदर कमरे मिलना मुश्किल है, इतना ज्यादा टूरिज्म हो गया है कश्मीर में। लेकिन इन सब चीजों को नाकामयाब करने की कोशिश है पाकिस्तान की। और कैसे? खुद तो हिम्मत है नहीं से लड़ने की, साफ सीधी बात है। तो ऐसे बुजदिल टेररिस्ट को भेजना कि निहत्थे पे गोली चला दो, ये पाकिस्तान और उसकी आईएसआई ये काम कर रही है। जो टारगेटेड किलिंग्स आजकल मीडिया में बड़ा चल रहा है कि टारगेट किलिंग हो गई, टारगेट किलिंग आज से नहीं हो रही। टारगेट किलिंग तो 30-35 साल से हो रही है।
टारगेट किलिंग कोई नई बात नहीं है। 1987, 88, 89 से टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो गया था। जो कश्मीरी पंडितों को तब भी इन्होंने वो हाई कोर्ट के सामने वो जज को मार दिया या किसी औरत को मार दिया, एक मैसेज पास करने के लिए किलिंग होती आई है। और इसके कई कारण भी हैं सर कि वो लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं। आम पब्लिक में दहशत का माहौल, ये एक बहुत बड़ा सच है। दूसरी चीज, कुछ कश्मीर के बुद्धिजीवी जो उसको एक बहाने का एक जामा पहनाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मारा, गलत करा, लेकिन किसी की भी मौत हो वो निंदनीय है। आप टेलीविजन पे देख लीजिए सर, शाम को 5 बजे के बाद कोई भी ज्वाइन इन करेगा वो यही बोलेगा, चाहे वो कट्टरपंथी हो चाहे वो वामपंथी हो। ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये सारी एक ही जैसी बातें करते हैं कि मौत हुई, बुरा लगा, लेकिन एक निहत्थे को गोली मार दी, उसके बच्चे की हत्या कर दी, मगर कोई ये नहीं बोलेगा सर कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो तंजीमें हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो गिरोह हैं टेररिस्ट्स के, इनके नाम का मतलब क्या है। कोई कश्मीर में खुल के ये नहीं बोलेगा कि ये इस्लाम के नाम पे एक बदनुमा दाग हैं जो इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर, सब चुप बैठे हैं वहां पे। मेरी राय में 3-4 कदम अगर आपका आदेश हो तो सिक्योरिटी फोर्सेस करें, और इसके बाद मैं यकीन से कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी कि इसके बाद कश्मीर में आप ऐसा अमन देखेंगे जो कभी नहीं था, जो कभी नहीं था। स्रोत क्या है? जैसे रावण की जान कहते हैं कि अमृत का कलश था उसकी नाभि में, तो प्रभु श्री राम ने जब वहां पे तीर मारा तब रावण मरा। पहले सर काट रहे थे उसके, दोबारा सर उग रहे थे, ऐसा रामायण में लिखा है। पर जब बताया गया प्रभु श्री राम को कि इसकी नाभि में मारिए, तब जाके रावण मरा। वही चीज मैं बता रहा हूं, इनकी नाभि क्या है सर। हम लोग हर साल आतंकी मारते हैं 100-150, हर साल 100-150 पैदा हो जाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, वो आर्मी हो, जम्मू और कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, और बॉर्डर एरियाज में बीएसएफ हो, सब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, फिर ये किलिंग कैसे हो रही है? फिर मुसलमानों को भी हिंदुओं को भी मारा क्यों जा रहा है? हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं वहां से? सर इसका कारण सिर्फ ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस 100 अटैक होते हैं तो उसमें से 99 वो लोग विफल कर देते हैं, फेल कर देते हैं, लेकिन एक निकल जाता है बीच में से। मीडिया कभी यह कवर नहीं करती कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था, जबकि अगर कोई बहुत सारे ग्रेनेड्स या रॉकेट लॉन्चर ऐसे ना मिले कुछ टेलीविजन में दिखाने के लिए, वरना हर रोज जम्मू और कश्मीर पुलिस, हर रोज भारतीय सेना, हर रोज सीआरपीएफ ऐसे आतंकी हमले कश्मीर घाटी में विफल करती चली आई है, लेकिन वो कभी मीडिया दिखाती नहीं है सर। कैमरा तब पहुंचता है जब खून बहता है किसी मासूम का। तो सर 3-4 चीजें कर दें, मामला 100% निपट जाएगा। सर पहली बात तो यह है कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, यह बात बिल्कुल सच है आपकी, लेकिन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सर वहां पे डी रेडिकलाइजेशन और काउंटर रेडिकलाइजेशन चाहिए। यानी कि जो कट्टर हो गया है उसका कट्टरपन खत्म करना, डी रेडिकलाइजेशन, और काउंटर रेडिकलाइजेशन उसके कट्टर होने से पहले, उसके आतंकी होने से पहले उसको रोकना। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर में सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आज प्रधानमंत्री जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं ये कई बार मैं बोल भी चुका हूं वीडियोस में, मैं आज फिर आपकी नजर ये बात करना चाहता हूं। एक वाकया हुआ था मेरे साथ, अनंतनाग की बात है। एक छोटी सी बच्ची रही होगी 5-1 साल की सर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है उसकी उम्र। छोटी सी बच्ची थी, हिजाब टाइप का पहनी थी वहां पे। तो मैं जेब में टॉफी ले जाता हूँ, चॉकलेट ले जाता हूँ, तो मैंने बच्चों को वो देता हूँ, तो बच्चे जय हिंद बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है फौजी गाड़ी से उतरा है तो जय हिंद बोलना है। तो मासूम बच्चे हैं छोटे, वो जय हिंद बोलते हैं।
तो बच्चों से पूछा कि आप क्या करोगे बड़े होके, तो किसी ने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, वगैरह वगैरह। कोई एयरलाइन में जहाज चलाना चाहता था, क्योंकि एक बार वो बंबई गया था लड़का, जहाज में बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ गया था, तो वो कहता है कि मैं जहाज चलाऊंगा, मैं जहाज में बैठा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक छोटी लड़की से मैंने पूछा कि बेटा आप क्या बनोगे। उस लड़की ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो 5-6-7 साल की लड़की होगी सर, इतनी सी। उसने मुझसे ये बोला कि अंकल जब मैं बड़ी होंगी तो मेरे बेटे होंगे और मैं उन बेटों को जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। सर, इंडियन आर्मी चीन से लड़ सकती है, इंडियन आर्मी पाकिस्तान से लड़ सकती है, इंडियन आर्मी कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को दौड़ा दौड़ा के मार सकती है, लेकिन इंडियन आर्मी उस 5 साल की बच्ची से नहीं लड़ सकती सर। इंडियन आर्मी का सबसे बहादुर फौजी उस 5 साल की लड़की के सामने हथियार डाल देगा, नहीं लड़ेगा उससे, मना कर देगा, नहीं लड़ता मैं। पाकिस्तान को यह पता है। इसीलिए सर इंटरनेट का इस्तेमाल करके बच्चों के दिमाग में जहर डाल दिया। अब ये बच्चे जो जिहाद का मतलब सुना रहे हैं एक दूसरे को, ये छोटी उम्र में, ये बड़े होकर क्या करेंगे? और इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है सर, इनकी बिल्कुल भी गलती नहीं। मैं इन बच्चों को गलत मानता ही नहीं हूं, क्योंकि ये स्कूल जाते हैं तो इनके टीचर ऐसी बातें करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं सर इनके प्रोफेसर ऐसी बातें करते हैं। पाकिस्तान ने एक इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल ब्लॉक कर दी सर, लगभग 100% नहीं, बट 99% ब्लॉक कर दी इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल। 15 कोर 16 कोर लाइन ऑफ कंट्रोल ब्लॉक। करीब 750 किलोमीटर इंडियन आर्मी ने ट्रूप्स लगाए बॉर्डर पे, फेंसिंग करी वहां पे, ड्रोन्स है वहां पे, थर्मल इमेजिंग है वहां पे, स्नाइपर्स लगे हैं, मैन पावर है, पेट्रोलिंग होती है, तामझाम दुनिया भर का है। तो पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने बोला अच्छा, अगर आपने लाइन ऑफ कंट्रोल रोक दी जिससे कि हमारे आतंकी भारत में या कश्मीर में ना आ सकें, तो हम बताते हैं फिर क्या करना है। उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल करा और जहर घोलना शुरू कर दिया। रिक्रूटमेंट इंटरनेट पे हो रही है सर, टेररिस्ट अटैक इंटरनेट और मोबाइल फोन पे प्लान हो रहे हैं वहां पे और एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। डी रेडिकलाइजेशन और काउंटर रेडिकलाइजेशन के बहुत जबरदस्त प्लान वहां पे बना के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। दूसरी चीज सर, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, मैं जब फौज में था तभी भी मैंने इनको देखा था। उस समय हमने कभी जेएनके पुलिस के साथ कोई ऑपरेशन नहीं करे, तो मैंने पर्सनली कभी जेएनके पुलिस के साथ ऑपरेशन नहीं करा, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के साथ जो फौज में रह गए, मैंने उनसे सुना कि बहुत जबरदस्त और बहादुर पुलिस है सर। और मैं सारी पुलिस फोर्सेस की इज्जत करता हूं पूरी भारत में, लेकिन जितना जम्मू और कश्मीर पुलिस ने खून बहाया सर, शायद मुझे नहीं लगता और किसी पुलिस फोर्स ने, स्टेट पुलिस ने इतना खून बहाया होगा जितना जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बहाया है। पिछले साल के भी जो गैलेंट्री अवार्ड्स थे उसमें 70-80% तो जेएनके पुलिस ले गई। जेएनके पुलिस के बारे में आज मैं एक आपको बात बताता हूं, क्योंकि मैं जाता हूं कश्मीर में, उनके साथ बैठता हूं, खाना खाता हूं, उनके जो कांस्टेबल हैं, उनके जो अफसर हैं, उनके साथ। सर वो पूरी जो फोर्स है ना जेएनके पुलिस, वो सिर्फ जज्बे से लड़ रही है, उनके पास और कुछ है नहीं ज्यादा, वो सिर्फ जज्बे से लड़ रही है। मैं जेएनके पुलिस के जज्बे को सलूट करता हूं, लेकिन ये कमी हम में है। उनके जो एसपीओज हैं, उनकी तनख्वाहें देखिए सर, उनकी तनख्वाहें देखिए सर, बहुत हाल बुरा है और उसको एड्रेस करने की जरूरत है। मैं छोटा सा फर्क आपको बता देता हूं सर। सब लोग, वर्दी का रंग कोई भी हो, सब लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं कश्मीर में सर। क्या इंडियन आर्मी, क्या जेएनके पुलिस, क्या सीआरपीएफ, इसमें कोई शक नहीं है। एवरीबडी इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। और जो कोऑर्डिनेशन हमें जेएनके में मिलता है देखने को, पुलिस और आर्मी का, यह आपको और बाकी भारतवर्ष में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे क्रेडिट का खेल अब बंद कर दिया लोगों ने कि हमने मारा, तुमने मारा, हमने तीर मारा, तुमने तीर, वो सब बंद कर दिया। अब ये लोग कहते हैं हम लोगों ने मिलकर करा। ये काफी हद तक कंट्रोल हो गया, बहुत पॉजिटिव बात है। इसमें जो वहां के कोर कमांडर हैं 15 कोर के, उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो डीजीपी साहब हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो एडीजी हैं, आईजी हैं सीआरपीएफ के, उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो बीएसएफ के हैं लोग, आईजी कश्मीर, उनका बहुत बड़ा हाथ है। सबने मिलजुल के एक तय करा है कि नहीं, देश के लिए काम करेंगे हम, अपनी फोर्सेस के लिए नहीं। कोर कमांडर 15 कोर विल ओनली वर्क फॉर इंडिया, नॉट फॉर द इंडियन आर्मी। राष्ट्र सर्वोपरि,
इसीलिए काउंटर इंसर्जेंसी में इतने सक्सेस मिले। मैं वापस आता हूं सर जे.एन.के पुलिस के बारे में। जे.एन.के पुलिस की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं सर। जे.एन.के पुलिस का एक कांस्टेबल ऑपरेशन पे जाएगा, वो आतंकवादियों को मारेगा, उसके साथ फौजी होगा, वो भी मारेगा। सर फौजी हम लोगों की कैंटोनमेंट्स हैं, हम लोगों के पास फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। अगर मैं सिपाही हूं, मैं ऑपरेशन करूंगा, ऑपरेशन के बाद मैंने अपना हथियार साफ करा, वापस आया, अपनी रिपोर्ट जो दायर करनी दायर करी। चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है और इसका अगला पार्ट बोलेंगे तो वो भी आ जाएगा। और ये जो वीडियो थी मेजर साहब की वीडियो, और वो नरेंद्र मोदी की रिलेटेड और कश्मीर, क्योंकि जो कश्मीर में हालात चल रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और टारगेट किलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ये पिछले काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि इसकी वजूहत भी सर ने बता दी है। भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है हिंदू की वजह से, और जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है उसकी और 2-3 वजूहत है। उसकी बिना पर जो असल मकसद तो है ना सिर्फ बेशकूनी पैदा करना। अब मेजर साहब मुफ्ती साहब को पैगाम दे रहे हैं कि इन हालात को कंट्रोल कीजिए और अमन अमान को बहाल करने के लिए जो वहाँ की पुलिस है, लोकल पुलिस जो है वो ज़्यादातर कश्मीरी हैं। आर्मी में पुलिस में कश्मीरी हैं, तो उनके पास जो हथियार हैं वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, और उनके जो तनख्वाहें हैं वो इंडियन आर्मी की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान नहीं, आर्मी की मतलब वहाँ ठीक है, वो जो सिपाही हैं उनकी मतलब तनख्वाह कम है। हाँ, इतनी ज़्यादा तनख्वाह पाकिस्तान की निस्बत हमारे यहाँ तो पुलिस वाले की ज़्यादा है और आर्मी की कम है। हाँ, पुलिस की ज़्यादा है, सही बात है। और बाकी भाई जो भी आतंकवाद के अटैक हो रहे हैं इंडिया में, अच्छा तारक भाई, उस बच्ची ने मतलब ऐसा मेरे ज़हन में तब का ना ये सवाल उठ रहा है कि चलो मान लिया इंटरनेट के जरिए जिहाद का वो मतलब सिखाया गया, क्योंकि जो पाकिस्तान जो ये जिहाद हो किया जा रहा है कश्मीर में, वो जिहाद क्या होता है, किसको है जिहाद का मकसद क्या होता है? जिहाद का मकसद भाई ये सिर्फ मुसलमान ही जिहाद नहीं कर सकता, दूसरे भी जिहाद कर सकते हैं। अगर कहीं पर जुल्म हो रहा उसके खिलाफ लड़ने को जिहाद बोलते हैं। और मासूम लोगों को मारना ये जिहाद तो नहीं होना, ये कौन सा मतलब हुआ? असल मकसद तो ये है कि सिखाने का मतलब ये कि वो उनको मतलब सिखाएंगे कि भाई जिहाद किसको कहते हैं। आप मासूम लोगों को मार के जिहाद नहीं कर रहे, ये गुनाह कर रहे हैं भाई। हम मासूम लोगों को मार के, ये तो आतंकवाद, जिहाद नहीं। जिहाद और आतंकवाद में मैं फ़र्क रखूंगा, क्योंकि जो आतंकवाद होता है ना वो दहशत फैलाना, वो मासूम लोगों को मारने के लिए होता है। लेकिन आजकल का जो रवैया देखा जाए तो जिहाद प्लस आतंकवाद ये मिक्स हो चुका है, क्योंकि जिहाद के नाम पे आतंकवाद फैलाया जाता है। अच्छा तारक भाई, जिस तरह सील कर दिया गया बॉर्डर उसका पाकिस्तान और तो ये कश्मीर का सील कर दिया है ना, तो अब वहाँ पर बंदा तो जा नहीं सकता। अब उन्होंने क्या किया, नेट के जरिए इस तरह की अवेयरनेस पैदा कर दी। अब हुकूमत को भी यही चाहिए कि अपनी पब्लिक को एजुकेशन दे, उसको फैसिलिटी दे, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। लेकिन यूसुफ भाई ये है ना, जिस तरह ये नेट के जरिए अवेयरनेस कर रहे हैं ना कि जिहाद को, उस तरह उनको भी चाहिए, हुकूमत को, मोदी सरकार को नेट उधर दिया जाए, उधर लैपटॉप वगैरह दिया जाए, ताकि उससे वो सीखे। और स्कूलों कॉलेजों में भी ये तरबियत दी जाए, इनको सिखाएं, मुसलमान के बच्चे या जो भी है, भी जिहाद आप किसको बोलते हैं और किस नहीं। अगर इंडिया मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ मुसलमानों को सहूलतें मिल रही हैं, तो वहाँ के स्कूलों और कॉलेजों में फिर भी मतलब मुसलमान जो ये नेट के जरिए कंट्रोल हो, जिस तरह ये नेट के जरिए एक बात तो है उधर नेट बंद कर डी रेडिकलाइज के लिए कुछ इदारे बनने चाहिए, जो रेडिकलाइज बंदे बन जाते हैं, जो कट्टरपंथी जिनमें आ जाती है, उनके लिए ऐसे इदारे बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, ताकि उनके जो दिमाग को फ्रेश है ना, उसको फ्रेश करना पड़ेगा, उनको सही तरीके से तालीम दे। भाई आप गलत लाइन पर आओ, सीधी रास्ते पे आ जाओ। और ये ऐसे इदारे पाकिस्तान में भी 4, 5 के 6 हैं ऐसे डी रेडिकलाइज के लिए ना, ये बनाए गए इदारे। लेकिन वो कितने लोगों को डी रेडिकलाइज करते हैं ये भाई उसके बारे में इतना हमारे पास नॉलेज नहीं, लेकिन इदारे बने हुए हैं पाकिस्तान में।
और कट्टर डीरेगुलराइज की जरूरत नहीं पड़ेगी जब काउंटर डीरेगुलराइज पहले हो जाए तो सही में। नौबत ही ना वो बंदे पैदा ही ना हो इस तरह के। अब अगर उनको उसके लिए- पहले ही संभाल या कंट्रोल कर लिया जाए ना, जिस तरह भी करेगी वो वो हुकूमत पे कर उसके लिए जाएगी। मजहब क्या आता है, लोगों के हकूक दिए जाएं। हाँ। जहाँ पर लोगों को हकूक मिलेंगे वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं उठाएगा भाई। जहाँ पर लोगों के हकूक दबाए जाते हैं वहाँ पर ये आवाजें उठती है, वरना आवाजें नहीं उठती। सही बात है। हम इधर बैठे हैं, पंजाब में बैठे ना, हमारे अगर इधर हकूक मिल रहे हैं, खाने को मिल रहा है, तेल बिजली पानी गैस सब कुछ मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की? कोई जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत हम किसी को पत्थर मारेंगे? नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे। तो जहाँ पर भाई इस तरह होता है, हकूक दबाए जाए, वहाँ पर ही लोग भड़कते हैं। किसी को कोई शौक नहीं होता कि ऐसे ही बिला वजह किसी को पत्थर, हर बंदा कोई आज के दौर में कोई इतना पागल भी नहीं है कि ऐसे बिला वजह लोगों को पत्थर मारना शुरू। कुछ ना कुछ तो वजह होती है, कोई रीजन तो होती है ना। साफ है। तो इसके लिए भी हुकूमत को चाहिए कि जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करें और हाँ। उनके हकूक जो हैं वो दिए जाएं। दिए जाएं। बाकी जो आर्मी है या पुलिस है उसको हथियार दें, अच्छी तनख्वाह दें, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए कश्मीर में तो जो फोर्सेज हैं या आर्मी है उनकी जान को काफ़ी खतरा होता है, क्योंकि दहशतगर्द अगर जाते दहशत हैं। का माहौल है उधर तरफ भाई। अच्छा पाकिस्तान इस हालत में भी है, फिर भी पाकिस्तान ने तो माना नहीं कि हमने भेजे हैं दहशतगर्द, लेकिन इंडिया क्लेम करता रहता है कि आज 10 आ गए, आज 12 आ गए, आज 3 पकड़े गए। ये मतलब पाकिस्तानी अवाम वाला हाल तो नहीं है, जैसे कि मतलब लेकिन- पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंडिया के खिलाफ हैं। और पता नहीं, किसी दहशतगर्द बात वहीं में। के ही होते हैं यूसुफ भाई। ये हाँ, बात है, जिस ये तरह क्योंकि की बात तो ISI है सीध ना, है ना। ये उनकी नहीं, एक आधा गुजर जाते हैं ना। चलो एक आधा गुजर तो जाएगा। 100 में से एक आधा गुजर जाए ठीक है, लेकिन हाँ। उसका वो जल्द से जल्द पता लग जाता है। ये उधर का रहने वाला को इस तरह उन्होंने किया हुआ है, उसका ज़हन बनाया हुआ है, भाई जात कुछ का लोग थे, अब मकसद ही तो गलत कम हो तरीके से गए, बयान बाकी किया कुछ लोग जो थे कश्मीरी वो इंडिया से आज़ादी चाहते थे, अच्छा, हाँ, ये भी मसला है। लेकिन अभी वो कम हो गए। अंदर से ज्यादा सही। नुकसान कर रहे और हैं उनको इंडिया का। और उसको उसका जो नुकसान आज़ादी कर चाहते रहे थे हैं। उसको साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान सपोर्ट करता था। यासीन मलिक जो इसकी जो लेकिन अब तो सारे रास्ते बंद कर दिए ना। अब तो पाकिस्तान को इतना हो सकता है बैर बैर से नेट के जरिए अब जो कर रहे हैं हो उनके जाता साथ है भाई। ताल्लुकात और हो- बाकी भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मोदी जी को चाहिए कि जिस तरह भी हो, क्योंकि 370 हटने के बाद अगर आप सुकून नहीं चाहते हैं ना और चाहते हैं कि तरक्की करे सीरिया वो कश्मीर हो, तो आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करवाए, इन्वेस्टमेंट करवाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हकूक दिए जाए, बिल्कुल। खा वो किसी भी मजहब के हों, ताकि इस तरह के फसादात वो तब ही काम हो सकते हैं। अगर आप जितनी ज़्यादा देरी से ये काम करेंगे उतनी ज़्यादा देरी से ही ये जाएगा नुकसान होगा। नुकसान। तो भाई ठीक है। और भाई हम जो है ना ये आपके तीन जो बटन सिक्योरिटी फोर्स है ना वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये तो हाँ, सर भी बोल रहे हैं, चाहे वो फौज और के भाई या साहब, पुलिस मेजर का, साहब उसको जो हिफाजत देना जो है मोदी ना साहब को पैगाम देना महफूज चाहते थे कि करना। उनकी पुलिस जो है ना उन पर हाँ। खर्च कीजिए। सही तो बात है। अगर वो ड्यूटी से यूसुफ भाई घर आते हैं तो घर आने तो उसको मार देते हैं। ख्वाह मुसलमानों भी ये मुसलमानों के खिलाफ ही जा रहा है, सही तरीके पर चल रहा है। इसलिए उनको तो जिस तरह हमारे यहाँ फौज को देते हैं ना घर वगैरह, हाँ। इस तरह मोदी सर को भी चाहिए कोई ऐसी जगह बना जाए छावनी, मतलब कोई ऐसे एरिया जहाँ पर उनके घर तमीर किए जाए, उनको उनकी रहायश और उधर भाई कर दिया देते हैं, आर्मी वालों को देते हैं हाँ, रैश के जगह बैठ तेरी तरह बहुत वो हो जाती ऐसे ही बैठ के होते हैं। पुलिस वालों का निजाम तो सारा कुछ होता है भाई उधर, जिस तरह छोनियाँ बनी होती है सब कुछ होता है, जो ज़रूरियत की चीज़ें होती है ना वो सारा कुछ होता है। क्योंकि उधर सर्दी पड़ती है तो सर्दी से बचने के लिए भी कुछ निज़ाम होता ही है। लेकिन फैमिली को सिक्योर करने का तो तो फैमिली बाहर भाई जाना घर पे ही होती चाहिए। है, फैमिली घर पे होती है। तो घर में भाई हमारे यहाँ जो पुलिस होती है तो वो फैमिली साथ लेकर थोड़ी जाती है। पुलिस की नहीं है, हम फौज की बात फौज भी तो घर में होती है। पुलिस की अगर उसने बचाना है वो अपनी जान के पर खेल कर वो हिफाजत कर रहे हैं अपने कश्मीर भाई जो उधर शहीद हो जाता है उनकी आर्मी मतलब उनकी पैसे मिलते हैं, जो जिनकी फैमिली के शहीद होते हैं उनको पैसे मिलते हैं और नौकरी पे भी रखते हैं। वो तो सारा हमारे यहाँ भी होता तो है। वही कुछ उधर मिलता है। हाँ। हमारा सिस्टम वो एक ही है। कानून तो ठीक है भाई, एक ही ये मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।